हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी उम्मीद के साथ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर से प्रस्तुत हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान। ठीक है, तो रिसर्च के बारे में जो है आज हम जानेंगे क्या होता है और क्या फ़ायदे हैं अनुसंधान के। आइए देखते हैं क्या है सोशल रिसर्च। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ हम पहले जान लेंगे, तो उसके बाद में चीज़ें और भी जानेंगे। देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझने से पहले ये जान लेना अनिवार्य है कि अनुसंधान या शोध किसे कहते हैं। यानी कि शोध, रिसर्च, अनुसंधान एक ही हैं सारे के सारे, और किसको कहते हैं ये जान। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द से बना है, ठीक है ना। रिसर्च से जो है बना है अनुसंधान या शोध कहते हैं जिसको, ठीक है। तो रिसर्च जो है दो भागों में बटा है, पहला री और दूसरा सर्च। दो भागों में बांट दिया जाता है इसको। री का अर्थ होता है पुनः, यानी कि दोबारा, ठीक है। री का अर्थ होता है पुनः। सर्च का अर्थ होता है खोजना। जैसे हम गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, खोजते हैं ना। तो री का मतलब पुनः और सर्च का मतलब होता है खोजना। अतः अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, पुनः खोज करना। जब हम किसी भी चीज को पुनः खोज करते हैं तो उसको हम रिसर्च कहते हैं, ठीक है। उसको हम अनुसंधान कहते हैं, उसको हम शोध कहते हैं। यानी कि पहले से ही कोई चीजें हैं उसको हम दोबारा से जो है रिसर्च कर रहे हैं, दोबारा से सर्च कर रहे हैं, तो उसको हम रिसर्च कहेंगे, शोध कहेंगे, अनुसंधान कहेंगे, ठीक है। तो दी न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में विशेष रूप से सावधानी के साथ खोज करना, तथ्यों अथवा सिद्धांतों का अन्वेषण करने के लिए विषय सामग्री को निरंतर सावधानी पूर्वक पूछताछ अथवा जांच पड़ताल करना है, ठीक है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक घटनाओं या तथ्यों के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान में वृद्धि करना तथा जिन सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण किया गया है उनमें से किसी प्रकार का संशोधन करना। यानी कि जो नियम या सिद्धांत, जो थ्योरीज पहले से ही हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होता है। शोध का जो मतलब होता है, यानी कि जो उद्देश्य होता है शोध का, यानी कि पहले से जो चीज़ें हैं जब हम उनको रिसर्च करेंगे, उन पर दोबारा से कुछ ना कुछ शोध करेंगे तो उन जो नियम हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। अब है सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं। इनकी कुछ परिभाषाएं उसको हम देख लेते हैं। तो पहली है यंग के अनुसार, तो सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, जैसे कि अभी हमने बात की, यानी कि नवीन तथ्यों की खोज करना, ठीक है। पुराने तथ्यों का सत्यापन, यानी कि जो पुराने तथ्य हैं उनको जो है उनका सत्यापन करना है। उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने के प्राकृतिक नियमों के अध्ययन को की सुनियोजित पद्धति है ना। रिसर्च क्या है, नवीन तथ्यों की खोज करना है और पुराने तथ्यों का सत्यापन करना है। इसको ही जो और पारस्परिक संबंधों की कारण सहित व्याख्या करना शोध कहलाता है, ठीक है। उनके अनुसार सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य, इन्होंने उद्देश्य बताया सामाजिक अनुसंधान के, यंग ने 3। तो पहला क्या है, नवीन तथ्यों का पता लगाना तथा पुराने तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच एवं परीक्षण करना। दूसरा क्या है, उपयुक्त सैद्धांतिक संदर्भ में उनके क्रमों, अंतर संबंधों तथा कार्य कारण व्याख्याओं का विश्लेषण करना। तथा तीसरा क्या है, नवीन वैज्ञानिक यंत्रों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण करना। जब हम शोध करेंगे तो कोई ना कोई सिद्धांत का भी निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, अवधारणा और सिद्धांतों का निर्माण करना, जिससे कि मानवीय व्यवहार का विश्वसनीय और प्रमाणिक अध्ययन किया जा सके। दूसरी परिभाषा है फिशर के अनुसार, किसी समस्या को हल करने या एक उपकल्पना की परीक्षा करने या नए घटनाक्रम या उसमें नए संबंधों की खोजने के उद्देश्य से उपयुक्त पद्धतियों का सामाजिक परिस्थितियों में
जो प्रयोग किया जाता है सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, यानी कि उपकल्पनाएं बनती हैं, उनका परीक्षण किया जाता है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाली जो वीडियोज होंगी उनमें उपकल्पनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको ही जो है कहते हैं उपकल्पनाएं बनाना, उनका जो है जांच करना उपकल्पनाओं की सही है या गलत है, तो उस शोध के माध्यम से ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। रेडमैन एंड मीरो के अनुसार नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के एक के क्रमबद्ध प्रयास को हम अनुसंधान कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो भी कोई नवीन ज्ञान को हमें प्राप्त करना है वो किसके माध्यम से प्राप्त करेंगे, अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त हम जो है उसको कर सकते हैं। तो इसको जो है सामाजिक अनुसंधान कहेंगे। अब क्या है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, यानी कि नेचर सामाजिक अनुसंधान का कैसा है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना, यानी कि इन सब चीजों के माध्यम से जो है हम देखते हैं। यानी कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चूंकि हम समाजशास्त्री हैं तो हम ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मानव से रिलेटेड करने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्री होने के नाते चूंकि हम समाज में जो है रहते हैं, इसलिए हमारा जो केंद्र बिंदु होता है वह मानव के व्यवहार, मानव के द्वारा किया गए कार्य, ठीक है, उन्हीं पे ही जो है फोकस होता है। समाज में रहने वाले अन्य सदस्यों एवं समूहों के साथ उनके संबंध, ठीक है, उनकी विभिन्न प्रक्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन तथा विभिन्न सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है का विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा क्या है, सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना, इसके बारे में हमने कर लिया डिस्कस। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य किसी घटना के संबंध या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में नवीन तथ्यों एवं नियमों की खोज करना है ना। इन नवीन तथ्यों की खोज द्वारा सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों द्वारा निर्मित संरचना एवं सामाजिक संगठन को भी समझने में, इनका स्पष्टीकरण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना यानी कि सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना। सामाजिक अनुसंधान में विविध प्रकार की सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं उनके कारणों का पता लगाने का भी प्रयास किया जाता है। जब तक सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का पता ना हो तब तक उनका उपचार संभव नहीं है। चूंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज की समस्याओं का निवारण किस प्रकार से किया जाएगा उनका भी जो है अध्ययन किया जाता है। पीवी यंग का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान व्याधि की समस्याओं से केवल वहीं तक संबंध है जहां तक वे आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाओं, मानव व्यवहार तथा व्यक्तित्व के विकास अथवा विघटन पर प्रकाश डालती है। ठीक है, चौथा क्या है, प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण व सुधार करना। ठीक है, नवीन तथ्यों, नवीन नियमों तथा सिद्धांतों के निर्माण के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य प्राचीन तथ्यों की पुनर्परीक्षा करना तथा उनमें सुधार करना भी है। यानी कि जो पुराने तथ्य हैं उनमें किस प्रकार से सुधार किया जाना है, ये भी जो है समाजशास्त्री या समाजशास्त्र का विद्यार्थी ही कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने रीति रिवाजों से हम लोग काम करते चले आ रहे हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्या क्या जो है नई नई समाधान उसके हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं हम समाज को देखते हुए, समाज के मद्देनज़र उन सब चीज़ों को जो है हमें क्या क्या उनमें सुधार होना है, वो सारी की सारी चीज़ें सामाजिक शोध के माध्यम से, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम कर लेते हैं। समय अनुकूल ज्ञान के आधार पर सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करना मानव जीवन को समझने के लिए अनिवार्य है। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो है चीज़ें बदलती चली जाती हैं और पुरानी चीज़ों की अपेक्षा हम नई चीज़ों की ओर आकर्षित होने लगते हैं, और वही जो है हमारा जो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है, जो शोध का केंद्र बिंदु है, वही बन जाते हैं। और पांचवा है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में
वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको जो है हम अपने शोध के दौरान, अपने अनुसंधान के दौरान प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक मेथड से मतलब वही सारे के सारे मेथड्स हैं जो साइंस साइट्स का स्टूडेंट यूज़ करता है, वही सारे के सारे मेथड्स हम लोग भी यूज़ करते हैं। इसको आगे वाली वीडियोज़ में जो है हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे ताकि विश्वसनीय एवं प्रमाणित तथ्यों का संकलन किया जा सके। अगर हम साइंटिफिक स्टडी नहीं करेंगे तो जो है हम अपने मुद्दे से जो है भटक जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। तो हम जो है तथ्यों को इकट्ठा करेंगे और तथ्यों का जो है विश्लेषण करेंगे एकदम टू द पॉइंट। तो इसी को ही जो है हम साइंटिफिक अध्ययन कह सकते हैं। ठीक है, और निष्पक्ष व्याख्या द्वारा मानव संबंधों की प्रकृति को समझा जा सके। ठीक है, हमें जो भी व्याख्या करनी है वो निष्पक्ष होकर करनी है, कोई भी बायस होकर के हमें जो है कोई भी काम शोध के अंतर्गत नहीं करना है। अगर हम बायस होते हैं, निष्पक्ष अगर हम नहीं रहते हैं तो जो हमारा जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कहलाया जा सकता। उसमें फिर जो है कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और जो फैक्ट्स निकल कर के आएंगे, जो तथ्य निकल कर के आएंगे वो जो है सही नहीं होंगे और वो जो है हमें सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। फिर अगला क्या है, सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया जाता है जिससे कि विभिन्न चरों अथवा घटनाओं में सहसंबंध का पता चल सके और अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सके। स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, सांख्यिकी के अकॉर्डिंग के अंतर्गत हम लोग इनका अध्ययन करते हैं और इसका भी जो प्रयोग जो है वो शोध में किया जाता है, अनुसंधान में किया जाता है। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, है ना। स्टडी का मतलब सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च होना चाहिए यहाँ। ठीक है ना, यहाँ जो है रिसर्च है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल रिसर्च। ठीक है, स्टडी कीजिए, कोई नहीं। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक वास्तविकता से संबंधित है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि कौन कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर के जो है हम रिसर्च करते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता को यथासंभव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप में समझना है। यानी कि सबसे पहला जो एम है, जो उद्देश्य है वो यही होता है कि जो अध्ययन हो हमारा वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप में हो। वस्तुनिष्ठ का मतलब साइंटिफिक स्टडी हो, जैसी कोई चीज़ है उसको उसी रूप में प्रेजेंट करना है, उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाना है। तो ऐसा जो अध्ययन होता है जो हूबहू वैसा ही हम लोग करें, उसको जो है हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहते हैं और क्रमबद्ध रूप से करना है, सिस्टमेटिकली करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं अपितु ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग में लाना भी है। अतः सामाजिक अनुसंधान में निम्नलिखित 3 प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना तथा सिद्धांतों का विकास अथवा विस्तार करना। ठीक है, सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है, एकदम से शुद्ध से भी अलग, यानी कि शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध, विशुद्ध यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी वाला जो है ज्ञान प्राप्त करना है जिससे सिद्धांतों का विकास तथा विस्तार आसानी से हो सके। विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, अगला क्या है, प्रचलित एवं वर्तमान सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना, यानी कि जो वर्तमान में सिद्धांत चल रहे हैं उनकी जो है पुनर्परीक्षा करनी है और वो समाज में लागू रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सब जो है समाजशास्त्री जो है अपने शोध के दौरान इस सब चीज़ों को ज्ञात करके बता देता है। यह अनिवार्य नहीं है कि अनुसंधान का केवल एक ही उद्देश्य हो, अपितु वास्तव में सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की नवीन ढंग से विवेचना करते हुए वर्तमान सिद्धांतों की उपयुक्तता का परीक्षण करना तथा उसमें आवश्यक संशोधन करके नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना हो सकता है। ठीक है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आया स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च, है ना, यानी कि विषय क्षेत्र क्या है। तो आइए देखते हैं किन किन चीज़ों का जो है स्कोप है
सोशल रिसर्च में उसको जान लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था के नियमों की खोज करना, जो इसमें ये है सामाजिक व्यवस्था के नियमों की खोज करना, इसका स्कोप है। सामाजिक जीवन, व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में नए तथ्य खोजना, सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई का पता लगाना, सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की योजना और डिजाइन के लिए आधार तैयार करना, सामाजिक परिवेश में मानव व्यवहार की जांच करना, सामाजिक समस्याओं के निदान और विश्लेषण करना, सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए काम करना, सामाजिक दुनिया के बारे में लोगों के विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझना, सामाजिक समस्याओं के वास्तविक कारणों को जानकर उनके प्रभाव को कम करना। तो ये जो है स्कोप है, ये विषय क्षेत्र है। इन सब के अंतर्गत इससे भी और ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये मेन है कुछ, तो इनको जो है इन्हीं के आधार पर जो है हम शोध कर सकते हैं और नई नई चीज़ों को जो है उजागर कर सकते हैं, समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की होती हैं, ठीक है। जो मेथड्स होते हैं सोशल रिसर्च के, वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। मात्रात्मक पद्धति में सर्वेक्षण, अब ये देखो क्या क्या होता है। मात्रात्मक पद्धति में सर्वेक्षण, जनमत संग्रह या प्रश्नावली के जरिए आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है बालकों कि जो मात्रात्मक पद्धति होती है उसमें सर्वेक्षण किया जाता है, जनमत संग्रह होता है या प्रश्नावली के जरिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। वहीं गुणात्मक पद्धति में प्रत्यक्ष अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, डायरेक्ट जा करके प्रतिभागियों से बातचीत करते हैं या किताबों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये जो है दो प्रकार का से चीज़ें इकट्ठी सामाजिक शोध में की जाती है, एक तो मात्रात्मक पद्धति के माध्यम से और दूसरा जो है गुणात्मक पद्धति के माध्यम से, ठीक है। तो मात्रात्मक पद्धति में सर्वेक्षण होता है, जनमत संग्रह होता है, प्रश्नावली के जरिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, और गुणात्मक पद्धति में अवलोकन किया जाता है, बातचीत की जाती है इंटरव्यू के माध्यम से, या प्रतिभागियों से बातचीत का मतलब इंटरव्यू ही है, और या फिर किताबों का विश्लेषण किया जाता है। अब आ गया सामाजिक अनुसंधान का महत्व, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है सामाजिक अनुसंधान की, वो देख लेते हैं। वैसे तो अनुसंधान का जो सबसे बड़ा महत्व है वो मानव जीवन को एकदम से सरल बनाना है, ठीक है। जो भी समस्याएं मानव जीवन में हैं उनको जो है दूर करना ही जो है शोध का एकमात्र उद्देश्य होता है। और लेकिन पढ़ी लिखी भाषा में जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या है, सामाजिक अनुसंधान से समाज के बारे में ज्ञान मिलता है। इससे समाज की गतिशील प्रकृति को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। सामाजिक अनुसंधान से समाज के विभिन्न पहलुओं और उनमें पाई जाने वाली जटिलताओं का वैज्ञानिक ज्ञान मिलता है। सामाजिक अनुसंधान में समाज में फैले अंधविश्वास और अज्ञानता को दूर करने में मदद मिलती है, यानी कि जो भी समाज में अंधविश्वास है और जो भी अज्ञानता है, तो शोध के माध्यम से हम जो है उसको दूर कर सकते हैं और समाज को जो है एक आईना दिखा सकते हैं, उसका जो है प्रयास किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान से नए तथ्यों, सिद्धांतों या दृष्टिकोण की खोज होती है। सामाजिक अनुसंधान से समाज की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण होता है, इसके बारे में बात हो ही गई है। सामाजिक अनुसंधान में समाज में भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। अगर हम आज कोई समाज में अध्ययन करते हैं तो हम उस अध्ययन के माध्यम से, उस शोध के माध्यम से, उस अनुसंधान के माध्यम से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ, आने वाला जो समाज होगा वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा, कौन कौन से चेंजेज उसमें आएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है भविष्यवाणी के तौर पर सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान से समाज को संगठित करने में मदद मिलती है ना, एकजुटता लाने में शोध के माध्यम से मदद मिलती है। सामाजिक अनुसंधान में समाज कल्याण में मदद मिलती है, सोशल वेलफेयर में फ़ायदा मिलता है। सामाजिक अनुसंधान में खोज और नवाचार को बढ़ावा मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए नए इनोवेशन जो होते हैं वो सारे के सारे टूल्स टेक्निक्स को जो है हम लोग
सीख लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान से राष्ट्र या पूरे मानव समाज की वृद्धि और विकास में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्व हैं, और भी महत्व हो सकते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो उनको भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।